हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने इंग्लिश का एक और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में एक खास बात यह है कि इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है, वो आपको लास्ट में एंड में बताऊँगा कि वो सरप्राइज़ क्या है, ठीक है। तो लास्ट में वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में एक आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा मैं जो लास्ट क्वेश्चन में है, जो कि शायद आपके स्पोकन इंग्लिश और आपको जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक बने रहना, और वो जो चीज़ है आपको वो लास्ट में बताऊंगा मैं सारा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा मॉक टेस्ट अटेंड करना, और जो लास्ट में बताऊँगा उसको अपने ध्यान से देखना, जो आपका स्पोकन इंग्लिश का और आपके सेंटेंस मेकिंग में बहुत सहायता करेगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अपना HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपके कमेंट्स अबाउट सेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो ये थी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अपने वीडियो में जो आपको बताया कि लास्ट में उसको जरूर देखना, जो आपके लिए सरप्राइज़ है कि सेंटेंस मेकिंग में आपको जो आर्टिकल है, थोड़ा सा बताता हूँ, जो आर्टिकल है वो किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि बोथ ड्रिंक एंड ड्राइव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ड्रिंक एंड ड्राइव डैश इंजूरियस टू हेल्थ। तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाज इंजूरियस टू हेल्थ होगा, या हैज़ इंजूरियस टू हेल्थ होगा, या आर इंजूरियस टू हेल्थ होगा, या इज़ इंजूरियस टू हेल्थ होगा। तो आपको बता दें कि जहाँ भी आपका बोथ, ठीक है, बोथ और एंड के साथ कोई पेयर बनता है, ठीक है, तो उसके बाद आपकी वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ होती है। क्या? प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो बोथ ड्रिंक एंड ड्राइव, बोथ ड्रिंक एंड ड्राइव आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। मतलब ड्रिंक और ड्राइव को दोनों को मिक्स करना आपके लिए हेल्थ के लिए वैसे भी हानिकारक है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मतलब वहीं आपका काम हो जाएगा ख़त्म। तो इसलिए ये बताया गया है कि बोथ ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और इसके बाद जो आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल रहेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये आपका क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े से रिपीटेड है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका फिर एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा। सारा मिक्स रखा है इसमें भी, प्रपोजिशन से लेके आर्टिकल तक, आर्टिकल से लेके आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सारा कुछ। और आपने अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने जो 16 में से कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। तो क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल बता दूँ आपको कि इन तीनों में एक आर्टिकल भर जाएगा जो दोनों जगह आएगा, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, अब आगे आपने खुद करना है। तो बात कर रहा है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता दूँ आपका डिपेंड करता है सारा वर्ब के ऊपर, हैव और हैज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। तो इसका मतलब ये है, इसमें तो दा भरा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और अपना चीफ गेस्ट जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे क्या मतलब है हैव और हैज़ का, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हैव और हैज़, अगर यहाँ पे हैव है तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। हैव का मतलब ये है कि अगर हैव आया तो प्रिंसिपल और आपके चीफ गेस्ट दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका हैज़ आता है, हैज़ आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, जो प्रिंसिपल है आपका वो ही चीफ गेस्ट है। आपने ये पॉइंट नोट करना है कि अगर हैव और हैज़ आए तो क्या क्या करना है। हैव आए तो प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट दो अलग अलग पर्सन है, तो आप दोनों जगह आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हैज़ आए तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वही चीफ गेस्ट है, तो फिर यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ठीक है, यहाँ पे दा होगा। इतना सा ये कंसेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये आपका रूल है कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, टू प्रॉपर नाउन। अगर आपने क्लास लगाते हो तो आ जाया करो व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ आपके आर्टिकल चले हुए हैं, वहाँ आपको पूरा कंसेप्ट से बताया जा रहा है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो मुंबई क्या भरा जाएगा? मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, टू प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करा जा रहा है यहाँ पे। तो जिसका कंपैरिजन कर रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे? मुंबई का कंपैरिजन हो रहा है किससे? मैनचेस्टर से हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक आर्टिकल भर जाएगा, एक में मुंबई से पहले नो आर्टिकल होगा,
लेकिन मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। इससे भी ब्रीफ में जानना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जल्दी हम पटवारी का बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे इंग्लिश का तो पूरा A to Z बताया जाएगा आपको कि कौन चीज़ कैसे क्या यूज़ हो रही है, ठीक है। द मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मुंबई जो वो उसको बताया गया है, इंडिया मुंबई को बताया गया, मतलब इंडिया का मैनचेस्टर बताया गया। मैनचेस्टर ज़्यादा फेमस चीज़ है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल लगाएंगे, और मुंबई कम फेमस है, इसके पहले हम नो आर्टिकल का यूज़ लगाएंगे। आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा फेमस और कम फेमस, वैसे ये कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का रूल है, ठीक है। तो जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो मैनचेस्टर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मुंबई का कंपैरिजन किया जा रहा है मैनचेस्टर से तो मुंबई से पहले नो आर्टिकल आपका यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना कि सिनोनिमस बताना अपना। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक के, कोई काम हो ना, कोई चीज़ हो नहीं, रुक रुक के, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट का जो सिनोनिमस होगा वो क्या होगा? इंटरमिंगल होगा, इंटरमिंगल मिश्रण होता है। इनडिफरेंट आपको पता है, ट्रांसमिट होगा या फिर पीरियोडिक। तो आपको पता है इसका जो होगा पीरियोडिक। जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं ना, तो वो थोड़े अंतरालवाद होते हैं। कैसे होते हैं? रुक रुक कर होते हैं। जब बेल बजती है तो रुक रुक आधा आधे घंटे के बाद बजती है, तो वही इसका मतलब है। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक कर, और पीरियोडिक होता है आपका रुक रुक। सेम अर्थ इसका ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज कंप्लेंट, ठीक है, डैश यू। तो क्या भरा जाएगा? अगेंस्ट भरा जाएगा, विद भरा जाएगा, या टू भरा जाएगा, या ऑफ, ठीक है। देयर इज़ अ कंप्लेंट, टू यू नहीं होगा, अगेंस्ट यू होगा, ठीक है। अगेंस्ट यू, जब किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो अगेंस्ट यू करते हैं, जब किसी को कंप्लेंट करते हैं तो टू करते हैं, और जब किसी मैटर पे करते हैं तो अबाउट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंप्लेंट का कंसेप्ट है, ये अपने ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट योर रोल नंबर डैश ब्लू इंक, ठीक है। डैश ब्लू इंक है ये, ठीक है। तो ब्लू इंक, राइट योर रोल नंबर ब्लू इंक, तो क्या भरा जाएगा? एट भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, या ओ भरा जाएगा, या इन भरा जाएगा। तो आपको बता दूं, जहाँ भी कलर की बात आएगी वहाँ पे आप करेंगे इन का यूज़, ठीक है। जहाँ भी कलर की बात आएगी, जैसे मैं लिखता हूँ नेहा ड्रेस्ड डैश ब्लैक साड़ीज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि मैं बोल रहा हूँ नेहा जो ब्लैक साड़ी में ड्रेस्ड है, मतलब उसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है। तो ब्लैक आ गया ना, कलर आ गया, तो नेहा ड्रेस्ड क्या होगा? अब इन पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेहा ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी लुकिंग ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाँ भी कलर की बात आए वहाँ पे आप इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इन। राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना आपने इसको, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस दे रखा है आपके पास, शी विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस। शी विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सेंटेंस कौन सा ये, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट का ये सेंटेंस है, उसको आप चेंज करेंगे। तो आपको पता ही है इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस। और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा बाय, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। तो बोला शी विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, आपने इसको चेंज करना पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा इसका? माई एडवाइस विल नॉट हैव फॉलोड बाय हर होगा, या माई एडवाइस विल नॉट बी फॉलोड बाय हिम होगा, या माई एडवाइस विल हैव नॉट फॉलोड बाय हिम होगा, या माई एडवाइस विल नॉट हैव बीन फॉलोड बाय हर होगा। आपने अपना कमेंट सेक्शन में शो कोर्स जरूर बताना कि 16 में से आपने कितने राइट करे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, आपको पता है कि शी विल नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, तो पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करो, माई एडवाइस आ गया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लाओ, हेल्पिंग वर्ब विल आ गई,
फिर थर्ड नंबर पे आपका नॉट लगता है तो विल नॉट। फिर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो माई एडवाइस विल नॉट हैव बीन फॉलोड बाय हर, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शी कुड पास द एग्ज़ाम, शी कुड पास द एग्ज़ाम, इसको आपने चेंज करना फिर पैसिव वॉइस में। ये आपका मॉडल वर्ब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब भी आपको पता होना चाहिए और उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही रूल है अप्लाई करेंगे जो पीछे हमने बोला है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट उनको वो देख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा आपका बाय, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो बोल रहा हूँ शी कुड पास द एग्ज़ाम, तो क्या वर्ब बनेगा इसका पैसिव वॉइस। द एग्ज़ाम कुड बी, द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड बाय हर, द एग्ज़ाम कैन बी पास्ड बाय हर, द एग्ज़ाम कुड हैव पास्ड बाय हर, या एग्ज़ाम कुड बी पास्ड बाय हर, कौन सा इसका राइट होगा, ठीक है। तो अपना राइट वन बताना है इसका। तो आपको बता दूं कि जब मॉडल वर्ब को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बी का यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है। किसका, कुड के साथ, मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे द एग्ज़ाम कुड बी पास्ड बाय हर, ये लास्ट वाला इसका जो वो सही आंसर होगा। द एग्ज़ाम कुड बी पास्ड बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू हैव टू डू दिस, एक और आ गया आपका, यू हैव टू डू दिस। तो अब आपने इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस का थोड़ा ज़्यादा रखा है वर्जन, क्योंकि पैसिव वॉइस आपके किसी भी एग्जाम में वो पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। इसलिए इसका थोड़ा सा वर्जन ज़्यादा रखा हमने। यू हैव टू डू दिस, तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके साथ टू लगा है। अब इसको पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उनको पता है कि हैव टू को जो हम किस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस, तो इसको किस में चेंज करेंगे, दिस हैव टू डिड बाय यू, या दिस हैव टू डू बाय यू, दिस हैज़ टू डन बाय यू, या दिस हैज़ टू बी डन बाय यू। तो आप इसको किस में चेंज करेंगे वो यहाँ पे देखिए। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लाइए, वही रूल, ठीक है। तो दिस आ गया, वर्ब कौन सी आएगी दिस के साथ, दिस सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ठीक है। दिस एग्ज़ाम हैज़ टू बी डन बाय यू, और हैव टू को चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं टू बी में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करेंगे हम इसमें, ठीक है, हैव टू बी में। तो दिस हैज़ टू बी डन बाय यू, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अपना स्कोर जरूर बताना मैंने कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ गोइंग टू सेल द हाउस, चेंज इन टू पैसिव वॉइस। द हाउस इज़ गोइंग टू सोल्ड बाय हर, द हाउस इज़ टू बी सोल्ड बाय हर, द हाउस इज़ गोइंग टू बी सेल बाय हर, या द हाउस इज़ गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर। इसमें भी मैं आपको बता दूं रूल वही आपका, ऑब्जेक्टिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो देख लीजिए आप। जहाँ भी आपका गोइंग आ गया, गोइंग टू आ गया, उसको हम चेंज करते हैं किस में, उसको चेंज करेंगे हम गोइंग टू बी में, गोइंग टू बी में। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल है आपके। अगर आप पूरे रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। तो द हाउस इज़ गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर, इसका आंसर क्या होगा, द हाउस इज़ गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर, द हाउस इज़ गोइंग टू बी सोल्ड बाय हर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपका स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। उससे आप मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल का सेंटेंस मेकिंग जो आपकी सेंस है, वो उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा कि सेंटेंस का जो आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में। क्योंकि आर्टिकल अगर आप आर्टिकल से ढंग से कर लेते हो तो आपका एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन 100% आधे से वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका द वर्ड ब्रेव इज़, आपने बताना है कि ये ब्रेव जो वर्ड लिखा है, ब्रेव सबको पता है क्या होता है, बहादुर बंदा होता है। तो आपने ये बताना है कि ब्रेव जो शब्द है ये है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए द वर्ड ब्रेव जो है क्या, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, विशेषण है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यंग वन ऑफ शीप,
सबको पता है लैम्प, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, इसलिए ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एंटोनिमस बताना है किसका, ये एंटोनिमस है एक्चुअली वोकेशन का, ठीक है। वोकेशन का एंटोनिमस बताना आपने, वोकेशन का एंटोनिमस, ये वोकेशन लिख दिया मैंने, इसका एंटोनिमस क्या होता है। तो हॉलीडे होगा, ऑक्यूपेशन होगा, ब्रेकअप होगा या वर्च्यू होगा, ठीक है। तो आपने एंटोनिमस बताना है किसका, वोकेशन का। वोकेशन का एंटोनिमस क्या होगा, तो वोकेशन क्या होता है, वोकेशन होता है व्यवसाय, व्यवसाय या व्यापार, ठीक है। उसको बोलते हैं व्यवसाय या व्यापार मान लीजिए आप, ठीक है, कुछ मान लीजिए व्यवसाय व्यापार, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। इसका जो सिनोनिमस होगा, सॉरी एंटोनिमस होगा, वो होगा, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये जो आपका एंटोनिमस नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका सिनोनिमस होगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये आपका सिनोनिमस होगा, एंटोनिमस नहीं है, सिनोनिमस बताना आपने वोकेशन का। तो वोकेशन का सिनोनिमस होता है आपका ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो सिनोनिमस बताना, तो सिनोनिमस जो इसका वोकेशन का ऑक्यूपेशन होगा। तो ये है आपके लिए आज का सरप्राइज। इसमें क्या, ये आर्टिकल है, और इसको करने के बाद, इस स्ट्रक्चर को करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आप खुद भर लोगे, जिस मर्जी जिस टाइप के आर्टिकल आएंगे, ठीक है। मैं भर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और अपने अपने मार्क्स 15 तक काउंट करके हमें बताने हैं। मैं बोल रहा हूँ वंस अपॉन अ टाइम, पहले मैं भर देता हूँ फिर समझाता हूँ ऐसा क्यों है। वंस अपॉन टाइम फ्रेजल वर्ब है ये। देयर वाज अ किंग, ठीक है। द किंग वाज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ही ऑलवेज वांटेड टू हेल्प हिज पीपल। वन डे द किंग वेंट to the forest, the forest was dark and deep and full of wild animal हो गया, ठीक है, full of wild animal। फिर आगे है the king saw a lion, ठीक है, coming towards him, the lion was very big and horrible। पहली बात यहाँ पे ए यूज़ करा हमने, क्यों यूज़ करा, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको एज इट इज रहने दो। सेकंड वन, देयर वाज अ किंग, मतलब एक समय की बात है, ठीक है, एक राजा रहता था, ठीक है। यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल हमें पता नहीं है, ठीक है, सीधे बात कर रहे हैं कि हम कि एक समय की बात है, वहाँ पे एक राजा रहता था। देयर वाज अ किंग मतलब एक राजा था, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, हमने निश्चित नहीं हुआ, ये निश्चित नहीं हुआ, और इनडेफिनेट आर्टिकल तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये कि ये निश्चित नहीं हुआ कि मतलब इस राजा को हम जानते नहीं है, सीधी बात है कि देयर वाज अ किंग, कोई राजा था कोई एक राजा, ये हमें नहीं पता, ये डेफिनेट नहीं, ये इनडेफिनेट है, तो हमने आर्टिकल का ए का यूज़ करा कि, और आर्टिकल ए हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। पहली बात ये हो गई। सेकंड वन, अब बोल रहा है द किंग वाज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। अब ऐसा यहाँ पे दा क्यों यूज़ हुआ, दा का रीज़न पता होना चाहिए। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। यहाँ तक ये बात, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्यों हमें पता था, कोई हमें पता नहीं कि कोई राजा होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल है ये, कोई राजा होगा इसका हमें पता नहीं था, एक कहानी है। अब सेकंड बोल रहा है कि द राजा वाज वेरी ब्रेव, अब हमें ये पता लग गया कि ये जो राजा था, मतलब कोई राजा था, ये राजा कैसा था, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट था। अब यहाँ से हमें दा से हमें ये डेफिनेट हो गया कि यही जो राजा है, यही जो राजा है द किंग, ये वाला जो कोई राजा था, पर ये कोई राजा जो यहाँ पे डेफिनेट हो गया कि हमें क्या पता चल गया यहाँ पे कि वो राजा कैसा था, उसके लग गया ना पता कि उसमें स्पेसिफिक क्या, उसमें डेफिनेट क्या था, वो डेफिनेट किंग जो था आपका ब्रेव एंड इंटेलिजेंट था। यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल क्योंकि कोई राजा था, इंडेफिनेट हमें नहीं पता कौन था राजा, ठीक है। और सेकंड वन द किंग, अब कौन सा किंग, यही किंग जो था कोई ना, ये यहाँ पे ये डेफिनेट हो गया कि ये जो किंग था, द किंग था, किंग वाज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, सी ऑलवेज वांटेड टू हेल्प हिज पीपल, वो हमेशा अपने लोगों की मदद जो हेल्प करना चाहता है, ठीक है। वन डे द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, अब एक दिन वही राजा, यहाँ भी डेफिनेट है, वन डे द किंग वेंट, द इसलिए यूज़ करा कि हम इसी राजा की बात कर रहे हैं, इसी की, पहले इंडेफिनेट था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, हमें नहीं पता था कौन था, और उसके बाद बोल रहा है द किंग वाज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, आगे बोल रहा है कि द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। अब किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, यहाँ द फॉरेस्ट है, किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, किंग फॉरेस्ट में गया था, ये भी डेफिनेट है कि वहाँ उसके पास ही आसपास ही कोई एक जंगल था, ठीक है, ये वहाँ पे डेफिनेट हो गया। यहाँ पे ऐसे बोल देते कि देयर वाज आ फॉरेस्ट, द किंग वेंट टू आ फॉरेस्ट, तो पता नहीं कौन से फॉरेस्ट में गया जिसका कोई ज़्यादा पता नहीं था,
जिसका कोई आता पता नहीं होगा, ये पता नहीं कौन से फॉरेस्ट में गया। आ फॉरेस्ट होता तो उसका कोई डेफिनेट नहीं होता। अब यहाँ डेफिनेट हो गया कि मतलब राजा बहादुर था और राजा एक बार जंगल में गया, अब जंगल उसके पास ही पास ही होगा, ये भी यहाँ पे डेफिनेट हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पे द यूज हुआ, द फॉरेस्ट, वो जंगल कैसा था, ये डेफिनेट हो गया। अब वो जंगल कैसा था, तो वो जंगल था डार्क और घना था और मतलब वाइल्ड एनिमल से फुल ऑफ भरा हुआ था। अब नेक्स्ट बोलते द किंग सा अ लायन। अब देखो द किंग, उसी राजा ने, इसी राजा ने, ये जो पहले इंडेफिनेट था यहाँ पे डेफिनेट था, इसी राजा की बात हो रही है। अब डेफिनेट हो चुका, इसलिए बार बार इसी राजा की बात हो रही है बार बार, पहले नहीं था ये डेफिनेट, लेकिन अब डेफिनेट हम सब पीछे जितनी बात कर रहे हैं इसी राजा के पक्ष में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो राजा था द किंग, इसने देखा एक लॉइन को। जब किसी की एंट्री होती है ना तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे आ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लॉइन की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो किंग सा अ लॉइन कमिंग टूवर्ड्स हिम, कमिंग टूवर्ड्स, जो उसकी तरफ आ रहा था। द लॉइन वाज वेरी बिग एंड हॉरिबल, लॉइन जो तो बहुत बड़ा था और भयानक डरावना था। तो अब यहाँ पे द का यूज़ क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे लॉइन की एंट्री हुई, द किंग सा आ लॉइन, लॉइन की एंट्री हुई, एक लॉइन मतलब शेर आया, इनडेफिनेट आर्टिकल, एक लॉइन की एंट्री हुई, क्योंकि द किंग सा आ लॉइन उसकी एंट्री हुई। अभी तो हमने ए का यूज़ किया, अभी तक इनडेफिनेट है, लेकिन उसके बाद हम लग पड़े उसके बारे में बताने कि लॉइन ऐसा था, लॉइन वैसा था। कौन लॉइन ऐसा था, ये इनडेफिनेट लॉइन जो था। अब इसकी जब हम कुछ लग पड़े बताने इसके बारे में तो वो द लॉइन हो गया, इसी लॉइन की बात हो रही है। अब ये डेफिनेट हो गया, पहले इनडेफिनेट, अब इसी लॉइन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि द लॉइन वाज वेरी बिग एंड हॉरिबल। तो आपको पता ये डेफिनेट कर दिया कि हमने ये जो लॉइन था ये कैसा था, बिग और हॉरिबल था। तो ये डेफिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपका आर्टिकल का, बाकी और ब्रीफ जानना चाहते हैं तो क्लास लगाइए आप, वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।